समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज सेगमेंट समय समाचार का, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। आपको कुछ करना नहीं है, बस सुबह मेरी वीडियो आ जाएगी 9 बजे, उसको खोल के देख लेना है। दिन में हम लोग ऑलमोस्ट पूरी न्यूज कवर करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं पूरे देश दुनिया की, उसको कवर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं भी देखनी है तो बस आप चालू करके प्ले कर दीजिए और कान से सुन लीजिए। अगर आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो ये बटन दबा देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी सुन लेना, देख लेना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि हाँ ये अच्छा नहीं था। आज सबसे पहले मैं आपसे क्रिकेट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, पर क्या है ना कि क्रिकेट के बारे में मैं यूजुअली लास्ट वाले सेगमेंट में डिस्कस करता हूं। आज की क्रिकेट की न्यूज इतनी ज्यादा एक्साइटिंग है कि पहले करने का मन कर रहा है, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं। आज की सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से, नई दिल्ली से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को मिसोजिनिस्ट कमेंट करने के लिए वार्न किया। मिसोजिनिस्ट कमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अभी रिसेंटली एक जज ने रेपिस्ट को बोला कि तुम उस लड़की से शादी करो जिसका तुमने रेप किया है। आप ये सोच के देखिए कि ये कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, जहां पे जज बोल रहा है कि तुम उस लड़की से शादी करो, या उस लड़की को बोल रहा है कि तुम उस लड़के से शादी करो जिसने तुम्हारा रेप किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन जजेस को वार्निंग दी है और कहा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स बनाने से पहले, बोलने से पहले 100 बार सोचें। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए क्या कहा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाए तो हम अपनी पोटेंशियल को और ज्यादा पावरफुली यूज कर सकते हैं। उसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ने कल इस्लामाबाद में कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहे हैं अगर वो नीचे हो जाए, कम हो जाए, सही हो जाए, तो साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ सकती है और ये दोनों देश अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। भारत और उसके नीचे कई सारे देश हैं, तो पाकिस्तान और उसके ऊपर भी कई सारे देश हैं, जहां पे हम अगर कोई सामान मंगाना चाहे तो दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी चीज रोडवेज से बहुत आसानी से आ सकती है। लेकिन बॉर्डर पे टेंशंस की वजह से हम आने नहीं देते, या वो भेजते नहीं है, या यहाँ से हम जाने नहीं देते, या हम बेचते नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं। अगर बॉर्डर टेंशंस खत्म हो जाए तो दोनों देश के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगी, सबकी तरक्की। अगली खबर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब से। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश कोई भी बस सेवाएं चालू नहीं की जाएंगी, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा कोरोना से लोगों को बचाने के लिए। जिसके बाद पंजाब और गुजरात में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब और गुजरात दोनों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के मेयर ने भी ये कह दिया कि मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल वेस्ट बंगाल में अपनी रैली में कहा बंगाली में कि खेला शेष होबे। इसका मतलब ये है कि गेम अब खत्म हो जाएगा। 2 मई के बाद डेवलपमेंट का काम बंगाल में शुरू होगा। 2 मई के बाद कहा उन्होंने इसलिए क्योंकि 2 मई के बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि इस बार सबसे ज्यादा जोश में बीजेपी जो है वो सत्ता में आती है, या इतने सालों से टीएमसी बंगाल पे राज कर रही है वो पावर में आती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बंगाल में ममता दीदी लोगों को सिर्फ डरा धमका कर उनसे वोट लेती है, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पे बंगाल में कुछ नहीं है, नौकरी के नाम पे बंगाल में कुछ नहीं है, नौकरी के नाम पे पूरे देश में भी कुछ नहीं है। पर एनीवेज देखते हैं इस बार सत्ता में बीजेपी आती है या टीएमसी। अगली खबर मैं आपको कोरोना के बारे में देके थोड़ा सा डरा देता हूं। वैसे सीरियस ये खबर, कल महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 26,000 नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से ऑलमोस्ट 3,000 केसेस सिर्फ मुंबई में से थे। अब तक सिर्फ मुंबई के रीजन में 20,000 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, तब से लेके अभी तक का सबसे ज्यादा केस कल रिकॉर्ड किया गया। तो काफी ज्यादा टेंशन वाली ये बात। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, वरना बहुत ही जल्द फिर से अपने अपने घरों में सबको बंद होना पड़ेगा।
महाराष्ट्र स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कल काफी इंप्रेसिव सा स्टेटमेंट दिया। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या उन्होंने कहा कि मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस परमबीर सिंह का ट्रांसफर नॉर्मली नहीं किया गया बल्कि जानबूझ के किया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में काफी सारे लैप्सेस थे, काफी सारी कमियां थी। कौन सी इन्वेस्टिगेशन में आपको बता दूं, मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब रखा गया, जिसके बाद बिजनेसमैन का सुसाइड हो गया और अनिल देशमुख को अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में काफी सारी कमी थी जिसको सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स ने बचा के रखा था, जिसको देखते हुए स्टेट होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने डिसाइड किया कि इनका ट्रांसफर तुरंत कर दिया जाए ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। अगली खबर दंगल की लड़कियों की तरफ से, जहां पे कल एक काफी बुरी खबर निकल के आई। रितिका फोगाट ग्रुप से काफी बड़ा ये नाम, इन्होंने कल सुसाइड कर लिया अपने अंकल के घर पे। महावीर फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट, गीता बबीता के पिताजी, इनके घर पे रात में 15 तारीख को सुसाइड कर लिया पंखे से लटक के। पुलिस ने सस्पेक्ट किया है कि ये सुसाइड इसलिए किया गया क्योंकि उनके स्टेट लेवल पे एक जूनियर लेवल कंपटीशन होता है, उसके फाइनल में रितिका सिर्फ 1 पॉइंट से हार गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। मुंबई से काफी इंटरेस्टिंग एक खबर निकल के आ रही है। वैसे ये कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी खबर है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मुंबई में रहने वाले 61 साल के बूढ़े आदमी ने और एक रिक्शा ड्राइवर ने मिलके, जिनका नाम मुमताज शेख और खुशनौर खान बताया जा रहा है, इन्होंने 2019 से लेके अभी तक 75 ऑटो रिक्शा चोरी किए हैं, उनको भाड़े पे दे दिया और उनसे लाखों रुपए कमाए। जिसके बाद अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल स्कूल के बाहर एक ऑटो रिक्शा खड़ी थी, जिसको इनमें से एक ने चोरी किया। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस ने सक्सेसफुली इस बार इनको पकड़ लिया, जिसके बाद पता चला कि इन्होंने 2 सालों में 75 ऑटो रिक्शा चोरी किए हैं। गौली अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली, जो काफी वक्त से जेल में बंद हैं, उन्होंने कोर्ट से पैरोल की रिक्वेस्ट की है क्योंकि उनकी वाइफ की सर्जरी करानी है और उनको उसके लिए जेल के बाहर आना है। वैसे अरुण गौली ने काफी बार कोर्ट से पैरोल की रिक्वेस्ट की है, पर ऑलमोस्ट हर बार पैरोल की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। इस बार देखने वाली बात होगी कि डैडी क्या जेल से बाहर आते हैं या नहीं। हरियाणा से अगली खबर, जहां पे हरियाणा सरकार एक नया लॉ बनाने वाली है, जहां पे प्रोटेस्टर्स यानी कि आंदोलनकारी अगर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे पैसे वसूले जाएंगे। अभी तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सरकारें ये कह रही थी कि अगर प्रोटेस्टर्स पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती हैं तो उनसे पैसे वसूले जाएंगे, पर बस ये कहा जा रहा था, लेकिन इसका कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो जब ये केस कोर्ट में जाता था तो ये केस कैंसिल हो जाता था, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसकी वजह से अब एक लॉ बनाया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में भी ये केस खड़ा होगा और प्रोटेस्टर्स को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनको पैसे देने पड़ेंगे। सेम लॉ उत्तर प्रदेश में भी लागू होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर ही ली है तो एक और न्यूज में से रिलेटेड आपको बता दूं, अक्षय कुमार, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कल उत्तर प्रदेश में अयोध्या पहुंचे अपनी फिल्म की मुहूर्त का शूटिंग करने, जिसके बाद रामलला के भी किए दर्शन। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से सेंसेक्स में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी गिरावट, पिछले कुछ दिनों में सेंसेक्स 2000 पॉइंट से गिर चुका है। अगली 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबरें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, जहां पे सबसे पहले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से काफी ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। क्यों नाराज है मैं आपको बता दूं। जो बाइडेन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पुतिन को हत्यारा कह दिया। उन्होंने कहा कि पुतिन किलर है, जिसके बाद पुतिन ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि एक हत्यारा ही दूसरे हत्यारे को पहचान सकता है। पुतिन ने भी अपना जवाब दे दिया जो बाइडेन को, जिसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, कमला हैरिसन अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, इनके घर के बाहर एक आदमी मिला जिसके हाथ में बंदूक था। सिक्योरिटी सर्विसेज के ऑफिसर्स ने उसको रोका, चेकअप किया तो पता चला, जिसके बाद उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अगली खबर क्रिकेट से,
और आज की मेरी सबसे फेवरेट खबर, सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस का ये खिलाड़ी, कल इस लड़के ने धागा खोल दिया। 31 बॉल पे 57 रन मारे, 3 छक्के 6 चौके लगाए, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्शियली ये आउट भी हो गया। फील्डर ने बॉल पकड़ा लेकिन वो बॉल पहले जमीन पे टच हुआ, उसके बाद बॉलर के हाथ में, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी डिसीजन आउट दिया, जिसके बाद विराट कोहली भी काफी डिसअपॉइंटेड नजर आए। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स को यहीं खत्म करते हैं। कल आप और मैं फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।